दूर किसी जंगल में कालू कौवा रहा करता था। वह अंडे की खेती किया करता था। उसकी पत्नी टुनटुनी चिड़िया उसकी खेती में मदद किया करती थी। उसकी सास ये नहीं चाहती थी कि वे खेत में काम करे, बल्कि वे चाहती थी कि वे मेरी ही सेवा करती रहे। खेत में नहीं काम करना चाहिए। पता नहीं आजकल की बहुओं को क्या हो गया है, जो बाहर काम करने जाती है। कहते हैं कि जो बाहर काम करने घर की बहुएं जाती है तो अब सुगन होता है। अरे माँ टुनटुन चिड़िया मुझको खेत में सहारा देती है, जिससे हमारे अंडे अच्छी तरह से पक जाते हैं, जिससे हमारा अच्छा मुनाफा होता है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके जरूर बताएं। और हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। टुनटुनी चिड़िया इन बातों पर यकीन नहीं करती थी कि बहुएं खेत में काम करने से अपशगुन होता है। वे तो माँ दुर्गा की पूजा करती रहती थी। एक दिन कालो कौवा टुनटुनी चिड़िया से कहता है, काश हमारे खेत में सोने के अंडे उग जाए तो कितना अच्छा रहेगा। ये आप क्या कह रहे हैं जी? कभी ऐसा होता है क्या? दोनों पति पत्नी अपनी छोटी सी दुनिया में खुश थे, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि उनकी माँ आधी रात को तंत्र मंत्र किया करती थी, जिससे उसका परिवार खुशी खुशी रह सके। बट बट डोरा बन जाए जट जट बट। मेरे परिवार पर कोई संकट ना आए, इसलिए मुझे ये सब करना पड़ता है। और फिर अगले दिन, बेटा ये लो ताबीज, जिससे तुम्हें कोई संकट नहीं होगा, इसे कभी मत उतारना। लेकिन वह सब नहीं होने वाला था, बल्कि कालो कौवे को अगले ही दिन ताबीज पहनने के बाद भी सांप काट जाता है। टुनटुनी मुझे बचाओ, टुनटुनी बचाओ। टुनटुनी चिड़िया जल्दी से कालो कौवे के पास आती है, लेकिन तब तक बहुत ही देर हो चुकी थी। और फिर कालो कौवा हमेशा के लिए गहरी नींद में सो जाता है। टुनटुनी चिड़िया फूट फूट कर रोती है, लेकिन उसका कोई असर नहीं होता है। कालो कौवे के मर जाने के बाद टुनटुनी चिड़िया की सास टुनी चिड़िया टुनटुनी चिड़िया पर बहुत ही अत्याचार करने लग जाती है। अरे अरे करमजली, ये तुम्हारे वजह से हुआ है, इसे तुम्हारा एक किया धरा है। इसमें तो मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि बहुएं बाहर जाएगी काम करने, तो अब सुगन होता है। ऐसा कहकर टुनटुनी चिड़िया बहुत ही अत्याचार करने लग जाती है, उससे डंडे से मारती भी थी। और फिर एक दिन टुनटुनी चिड़िया के साथ टुनटुनी चिड़िया को घर से बाहर निकालते हुए कहती है, कल मोही निकल जा मेरे घोंसले से, तुम्हारा इस घोंसले से कोई नाता नहीं है। और फिर टुनटुनी चिड़िया रोते बिलखते वहाँ से निकल जाती है। और फिर वह जाते जाते अपनी माँ दुर्गा की वह मूर्ति भी ले जाती है। टुनटुनी चिड़िया इधर उधर भटकती रहती है, लेकिन उसे कोई रास्ता नहीं मिलता, तो वे एक पेड़ के ऊपर बैठ जाती है। एक झटके में तुमने मेरा सब कुछ छीन लिया भगवान, ये तुमने क्या किया? ये सोचती रहती है कि तभी अचानक, अरे ये क्या हो रहा है मेरे साथ? मुझे तबीयत भी ठीक नहीं लग रही है। और फिर इतना कहकर टुनटुनी चिड़िया बहुत सो जाती है। तब उसकी आंख खुलती है तो उसके सामने एक बूढ़ी चील आ जाती है। ये क्या, मैं कहाँ आ गई? अरे बेटा तू मेरे साथ मेरे घोंसले में, पर मुझे यहाँ पर कौन लेकर आया है? बेटा मैंने तुमको देखा था, तू एक पेड़ के नीचे बेहोशी के रूप में। हाँ, मुझे अचानक चक्कर आ गया थे। मुझे तो इतना ही याद है कि मुझे अचानक चक्कर आकर मैं नीचे गिर गई थी।
बूढ़ी चील उसको खाना खाने के लिए देती है। टुनटुनी चिड़िया खाना खाते ही गहरी नींद में सो जाती है। तब उसकी आधी रात को नींद टूटती है तो वे एक बंद पिंजरे में पाती है। अरे ये क्या, मुझे किसने बंद करके रखा? टुनटुनी चिड़िया देखती है कि वह बूढ़ी चील एक हांडी में पानी उबाल रही थी और उसकी तरफ देखकर वह हंसती है। मैंने तुम्हें कहा था ना कि तुम्हारा दर्द कुछ ही देर में ठीक हो जाएगा। आखिर आप चाहती क्या हो? अरे चिड़िया, तुम्हारे पेट में जो छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं उन्हें भूंज कर उसके कुरकुरे बनाकर खा जाऊंगी। टुनटुनी चिड़िया को अब समझ में आ गया था कि वह एक चुड़ैल है या फिर एक जादूगरनी है। वे रोते हुए कहने लग जाती है, मुझे छोड़ दीजिए मेरे बच्चे के खातिर, मुझे। अरे छोड़ना ही होता तो मैं तुम्हें यहाँ बुला क्यों लेकर आती। अब मैं तुम्हें कढ़ाई में डालकर भूंज कर खा जाऊंगी। और फिर टुनटुनी चिड़िया के पास वे दुर्गा माँ की तस्वीर थी। वे उसके सामने फेंक देती है तो उसके सिर पर चोट लग जाती है और फिर वह जमीन पर गिर जाती है। इतने में टुनटुनी चिड़िया को भागने का मौका मिल जाता है। वह जल्दी जल्दी वहाँ से उड़ जाती है। वे एक जगह पर बैठकर अपने पति कालू को याद करने लग जाती है। सचमुच सही कहते थे कि सचमुच हमारे पास सोने के अंडे होते तो हमें इतने दुख नहीं देखने पड़ते। और फिर टुनटुनी चिड़िया के पास एक जादू छड़ी पड़ी रहती है। वे जैसे ही कहती है उसमें से एक सोने का अंडा निकल कर आ जाता है। अरे ये क्या हुआ? मेरे हाथ में सचमुच के सोने के अंडे आ गए हैं। मुझे लगता है कि ये छड़ी जादुई है। अब मुझे इस जादुई छड़ी से कुछ भी मांग सकती हूँ। और फिर वे एक अंडा और मांग लेती है उस छड़ी से। फिर वे अपने बगीचे में उसे बो देती है। फिर बहुत सारे सोने के अंडे आ जाते हैं। फिर वे उन अंडों को बेचकर फिर खुशी खुशी रहने लग जाती है।